पतेशुर्गुरं वन्दे जगत्कारिणं वन्दे पन्नकभूषणं मृगद्रहं वन्दे पशूनां पते वन्दे सूर्यशशाङ्कवन्दिनयनं वन्दे मुकुन्दं प्रिया वन्दे भक्तजनार्दनश्रियं वन्दे शिवं शङ्करं करचरणकीर्तव्यः कायजं कर्मजं वः सर्वनैर्जं वः मानसं व्याप्रादहं वीतं वीतं वः सर्वमेकं क्षमस्वः जय जय करुणा वंदे श्री महादेव शंभो बोलो शंकर भगवान की जय माम पति महादेव की जय विष्णु भगवान की जय 22वां अध्याय सर्वकाम फलप्रद षण्डकारण व्रत। भगवान श्री सदाशिव ने कहा कि हे सनत कुमार, शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के दिन सर्व काम फलप्रद संकट कारण नामक व्रत होता है। तो श्री सनत कुमार जी ने कहा कि हे देव, किस विधि से इस व्रत को करना चाहिए, इसकी पूजन विधि क्या है और किस प्रकार से उद्यापन करना चाहिए, या आप सब मुझे बताने की कृपा करें। और हे प्रभु, विस्तार पूर्वक मुझे समझाइए। भगवान सदाशिव बोले कि चतुर्थी के दिन प्रातः काल उठकर दानतुल आदि क्रिया से निवृत्त होकर और पुण्यदाता शुभ संकट कारण व्रत का संकल्प करना चाहिए। हे देवेश, मैं चंद्रोदय तक निराहार रहकर आपकी पूजा करके भोजन करूंगा। मेरे संकट को आप दूर कीजिए। हे दुष्श्रेष्ठ, इस प्रकार संकल्प करके काले तिलों को जल के साथ मिलाकर उससे स्नान करना चाहिए और स्नान करके तब अहिंसक कार्य करके गणेश भगवान की पूजा करनी चाहिए। मनुष्य को उचित है कि अपनी शक्ति के अनुसार 3 माह से 1.5 माह से या इससे कम जितनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार उस प्रकार से वहाँ पर एक प्रतिमा बनवाएं, अथवा किसी धातु की बनवाएं या मिट्टी की बनवाएं, तांबे की बनवाएं। लेकिन यदि साधक बहुत ही गरीब है तो वहाँ मिट्टी की मूर्ति बना सकता है। किंतु जिस मनुष्य के पास पर्याप्त धन है तो उसे इस पवित्र धर्म कार्य के लिए अपने आय और व्यय में कंजूसी नहीं करनी चाहिए। पहले रमणीय अष्टदल बनाकर वहाँ पर वस्त्र सहित घट स्थापित करना चाहिए और जल भरकर उस पर पूर्ण पात्र तथा प्रतिमा रखकर 16 उपचार द्वारा वैदिक या तांत्रिक मंत्रों से पूजा वहाँ पर करनी चाहिए। हे बस, तिल युक्त शुद्ध पवित्र जल को और उसमें घृत से 10 लड्डू वहाँ पर बनाने चाहिए। उनमें से 5 भगवान गणेश के लिए रखने चाहिए और भक्ति द्वारा देवता की भक्ति उस ब्राह्मण की पूजा करनी चाहिए। फिर यथाशक्ति दक्षिणा देकर प्रार्थना करनी चाहिए कि हे विप्रश्रेष्ठ, हे ब्राह्मण देवता, आपको नमस्कार है। आपके निमित्त इन 5 लड्डों और फलों को तथा दक्षिणा सहित मैं आपको दे रहा हूँ। हे दुष्श्रेष्ठ, आप इन्हें ग्रहण करें। आपति मेरा उद्धार कीजिए। जो कुछ मैंने अधिक अथवा कम किया है, हे विप्र स्वरूप गणेश भगवान गणेश्वर, वह सब परिपूर्ण हो और स्वाद अन्नों द्वारा ब्राह्मणों को वहाँ पर भोजन कराना चाहिए और शाम को चंद्रमा को आग्रह देना चाहिए। अब तुम मुझसे उस आग्रह मंत्र को सुनो।
श्री सागर संभूतम साधु रूपम निशाकरम तथा गणेश प्रतिभादनम, आप मेरे इस आग्रह को स्वीकार करें। इस प्रकार विधि पूर्वक वहाँ पर व्रत किया जाता है। तो अगर विधि पूर्वक व्रत किया जाए तो भगवान गणपति जी प्रसन्न हो जाते हैं और अभिलाषित पदार्थ प्रदान करते हैं। उन पदार्थों को मनुष्य को स्वीकार कर लेना चाहिए। इस व्रत के करने से विद्यार्थी विद्या का और धनार्थी जो है धन का और पुत्रार्थी जो है पुत्र प्राप्त कर लेता है। और जो मोक्ष के वास्ते यहाँ कार्य करता है वहाँ मोक्ष गति को प्राप्त कर लेता है। कार्यार्थी कार्य सिद्ध कर लेता है। रोगी रोग से छुटकारा पा लेता है। आपत्तियों से घिरे हुए व्याकुल मन वाले, चिता से ग्रस्त, अपने सगे संबंधियों के वियोग से दुखी जनों के सभी कष्ट जो है वो दूर हो जाते हैं। या भगवान गणपति संकट हरने वाले हैं और इष्ट फल देने वाले हैं तथा पुत्र पौत्र आदि तथा संपूर्ण संपत्ति को बढ़ाने वाले हैं, धन परिपूर्ण देने वाले हैं। या उत्तम व्रत है। अब मैं तुम्हें पूजा तथा जप के मंत्र बतलाता हूँ। पहले ओंकार शब्द से, फिर रंभ के अनंत में रंभोद्रम शब्द, पश्चात संकट निवारण शब्द को चतुर्थक बनाकर अंत में स्वाहा शब्द करना चाहिए। वैसे यहाँ 21 अक्षरों का मंत्र बतलाया गया है। मनुष्य को चाहे कि 10 दिशाओं में पूजा करे। हे वश, मैं तुमको लड्डू बनाने की एक और विधि भी बताता हूँ। शुद्ध घृत से परिपूर्ण तिल सहित मूंग के लड्डू करते हुए गिरी और डालकर बनाने चाहिए। लड्डू भगवान श्री गणेश जी को समर्पित करने चाहिए। अलग अलग नाम पदों द्वारा गणराज की वहाँ पर पूजा करनी चाहिए। भगवान गणेश की पूजा करनी चाहिए। हे मुनिषत्तम, तुम मुझसे उन नामों को सुनो। गणादि आपको नमस्कार है। उमापुत्र, अदनाशक, एक दंत, दंत वक्ता, मूषक वाहन, विनायक, ईशपुत्र, सर्व सिद्धि प्रदायक, विघ्न विनाशक, संकट गुरु और सर्व संकट नाशक, लंबोदर, गणाध्यक्ष, गौर मंगल, संभव, धूर्मकेतु, भालचंद्र, असुरमर्दन, विद्या विधानम, विकट और शुभकर्ण, आपको मेरा नमस्कार है। कोटि कोटि प्रणाम है। इन 21 नामों द्वारा भगवान गणेश की वहाँ पर पूजा करनी चाहिए। भक्ति द्वारा विनम्र हो प्रसन्न मन से देव की प्रार्थना करनी चाहिए। हे विघ्न हरण भगवान उमापुत्र अग्नाश, आपको मेरा नमस्कार है। मैंने आज अपनी शक्ति के अनुसार जिस कार्य के लिए आपकी पूजा की है उस कार्य को आप संपूर्ण पूर्ण कीजिए। आप मुझ पर प्रसन्न होइए, मेरे मन की सभी इच्छाओं को पूरा करें। हे प्रभु, आपकी दया से ही मैं सब कामों को कर पाता हूँ। मेरे शत्रुओं की बुद्धि का नाश हो तथा मित्रों का अभिदत्त करे। और इस प्रकार प्रार्थना करके वहाँ पर जो है इन अष्टोत्तर ओम वहाँ पर हवन करना चाहिए। और व्रत की समाप्ति के लिए लड्डुओं का वहाँ पर भोग लगाना चाहिए। फलों से युक्त 7 लड्डू रहकर वहाँ पर कहना चाहिए कि भगवान गणेश की प्रसन्नता के लिए मैं यहाँ ब्राह्मण को दे रहा हूँ। फिर उत्तम कथा सुनकर बड़ी अच्छी तरह से आग्रह दे। शत में आगे दिव्य मंत्र से 5 बार चंद्रमा को आग्रह देना चाहिए। और क्षीरो दंड संभूतम अग्नि ससिन रोहिणम रक्षितम, ऐसे मेरे दिए हुए इस आग्रह को आप भगवान गणेश स्वीकार करें। फिर क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए। ब्राह्मणों को यथाशक्ति भोजन करवाना चाहिए। जो देव तथा ब्राह्मणों को भोजन करवाने के बाद बाकी रह गया है वह स्वयं भोजन करना चाहिए। ऐसा न करने से तो भोजन यथामुख करना चाहिए। इस प्रकार 3 या 4 मास तक विधि द्वारा यहाँ व्रत करना चाहिए। और 5वें महीने में साधक को भली भांति उद्यापन करना चाहिए। साधक को पहले वक्रतुंड भक्ति और शक्ति के अनुसार प्रतिमा वहाँ पर बनानी चाहिए। और भक्त को चाहे कि पहले विधि से पूजन करके सुगंधित द्रव्य तथा नाना प्रकार के फूलों के द्वारा वहाँ पर पूजा करनी चाहिए। समाहित होकर नारी फल और आग्रह वहाँ पर देना चाहिए। ब्राह्मण को फल संयुक्त वहाँ दान करना चाहिए। सूप और प्यास दक्षिणा सहित वहाँ पर देनी चाहिए। और व्रत समाप्ति के बाद 5 शेर तिल और क्षमा प्रार्थना करके कहना चाहिए कि हे विघ्नेश्वर, इससे प्रश्न हो। इस प्रकार उद्यापन करने मात्र से ही वहाँ अश्वमेध फल का वहाँ फल प्राप्त कर लेता है और सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। हे सनत कुमार, मेरे कहने से पूर्व जो है पार्वती ने इस व्रत को 4 मास तक संकल्प के प्राप्ति के लिए जो है किया था। और 5वें मास में उन्होंने कार्तिक को पुत्र स्वरूप में देखा था। मार्च से अगस्त ने समुद्र पान के समय इस व्रत को किया था। और 3 महीने के बाद उनको
विघ्नेश के प्रसाद से सिद्धि प्राप्त हो गई थी। हे महामुनि, इस व्रत के दमयंती ने 6 मास तक किया था, तभी उसको महाराज नल के दर्शन हो गए थे। अनिरुद्ध को खोजती हुई चित्रलेखा ने इसे किया था, वहाँ कहाँ गए, उन्हें कौन ले गया? बाणासुर के यहाँ जाने पर प्रद्युम्न व्याकुल हो गए थे। तब अरेश रुक्मणी ने बड़े प्यार से कहा, पुत्र, मैं तुमसे जिस व्रत को कहने जा रही हूँ, तुम उसे ध्यानपूर्वक सुनो। पूर्व समय में तेरे जन्म काल के समय मेरे सौर्य घर से तुझको एक राक्षस चुरा कर ले गया था, और बस मेरा हृदय तेरे वियोग से छलनी हो गया था। मैं बिलखती थी कि मैं अपने सुंदर पुत्र का मुख कब देखूंगी। उस समय जब दूसरी स्त्रियों के पुत्रों को देखती थी तो मेरा कलेजा फटता जा रहा था। मैं उन स्त्रियों के पुत्रों को देखकर कहती थी कि कहीं यहाँ मेरा पुत्र तो नहीं है। इस प्रकार तेरे वियोग का दुख झेलते हुए कई वर्ष बीत गए। भागवत कृपा से हमारे यहाँ लोमस ऋषि जी आ गए और उन्होंने मेरी दशा देखकर मुझे संकट चतुर्थी का व्रत करने का उपदेश दिया। उनके आदेश अनुसार मैंने यह व्रत 4 बार किया। बस उसके प्रभाव से तुम वापस लौटकर शंबासुर का वध किया। यदि तुम भी इस व्रत को विधिवत करोगे तो तुम्हारे पुत्र का भी पता चल जाएगा और वहाँ घर वापस लौट आए। हे तात, माता के आदेश अनुसार प्रद्युम्न ने भगवान श्री गणेश जी को प्रसन्नार्थ और व्रत किया। उसी समय नारद जी ने आकर उनको बताया कि अनिरुद्ध बाणासुरपुरी में है। उसी समय प्रद्युम्न बाणासुर नगरी में गए और बाणासुर को सैन्य सहित जीतकर अपने पुत्र को पुत्र वधु सहित ले आए। प्राचीन काल में दूसरे देवताओं ने भी विघ्नेश्वर के प्रत्यक्ष इस व्रत को किया और इस श्लोक में इस व्रत के समान सिद्धि देने वाला और कोई व्रत नहीं है और न ही इस व्रत का अधिकारी और कोई है। तप या तीर्थ ही कर सकता है। अधिक कहने से क्या लाभ है? और कार्य की सिद्धि के लिए दूसरा भी कोई व्रत नहीं है। इस व्रत के उपदेश से नास्तिक अभक्त शक को नहीं देना चाहिए। पुत्र शिष्य या श्रद्धायुक्त साधु को तुम इसका उपदेश दे सकते हो। हे महामुनि, तुम धर्मिष्ठ, विघ्ननादन तथा मेरे प्यारे हो, इसलिए मैंने तुमको इस व्रत का उपदेश बताया है। गुरु गणपति गणेश भगवान की जय। शंकर भगवान की जय। जय गणेश गिरजा सुवन मंगल मूल सुजान। कहते अयोध्या दास तुम देव अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला सदा करत संतन प्रतिभार। बाल चंद्रमा शोहत नीके कानन कुंडल नाग बनी के। अंग गौर शिर गंग बहाए मुंड माल तन चार लगाए। वस्त्र खाल बागंबर सोए छवि को देख नाग मुनि मोय। मैन मात की है दुलारी वाम अंग शोहत जब न्याय। करत शूल सोहत छवि भारी करत सदा शत्रुंजय काय। नंद गणेश शोहे तह कैसे सागर मध्य कमल है जय। कार्तिक श्याम और गणराहु या छवि को कई जात न काऊ। देवन जबई जाय पुकारा तबई दुख प्रभु आप निवार। या उपद्रव तारक भारी देवन सब मिले तुम्हें जुहार। तुरंत कडानन आप पटायो लव निमेश महामारी गिराय। आप जलंधर असुर सहारा सुयस तुम्हार विदित संसार। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई सबई कृपा कर लीन बचाए। या तपय भागे रतवारी पूर्व प्रतिज्ञा ताशुपुरार। दीनन मा तुम समको नाई सेवक स्तुति करत सदाय। वेद नाम महिमा तब गाई अकत अनादि भेद नहीं पाए। प्रकट उदित मंथन में ज्वाला जरे सुरासुर भय बिहार। कीन दयाता करे सहाय नीलकंठ तव नाम कहाय। पूजन रामचंद्र जब कीना जीत के लंका विभीषण दीन। कैस कमल में हो रहे दारी कीन परीक्षा तमय पुरार। एक कमल प्रभु राखे जोई कमल नयन पूजन चासो। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर भय प्रसन्न दिए इच्छित। जय 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 अनंत अविनाशी करत कृपा सबके घटवार। दुष्ट सकल निति मोहि सतावे प्रमत रहे मोहि चैन नहा। त्राय त्राय मैं नाथ पुकारो यही अवसर मोहियान उबार। जय त्रिशूल शत्रुन को मारो संकट से मोहियान उबार। माता पिता भ्राता सब कोई संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी आयु हरो अब संकट वार। धन निर्धन को देत सहाय जो कोई जाते हो पल पाए। स्तुति के विधि करो तुम्हारी क्षमो नाथ अब चूक हमार। शंकर हो संकट के नाशन मंगल कारण विघ्न विनाश। योगी यति मुनि ध्यान लगावे नारद शारद शीश नवा। नमो नमो जय नमो शिवाय असुर ब्रह्मादिक पार न पाए। जो या पाठ करे मन लाए तो पर होते है सम्मुता।
विषयन जो कोई हो अधिकार, पाठ करे सो पावन हारि। पुत्रहीन कर इच्छा कोई, प्रसाद ते होय। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रियोदशी व्रत करे, हमेशा तन्मयता के रहे करे। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर षण्मुख पाठ सुनाए। जन्म जन्म के पाप नशावे, अंतवासीपुर में पार। कहे अयोध्या तुम्हारी जान, सकल दुख हरो हमार। नित्य नेम कर प्रातः ही पाठ करो 40। तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। मंत्र चढ़े मंत्र ऋतु, सम्मत 64 जान। स्तुति 40 शिवै, पूर्ण कीन कल्याण। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोलो शंकर भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। Oh,
लीजिए, चरणों में लगा लीजिए। चरणों से लगा लीजिए, चरणों से लगा लीजिए, चरणों से लगा लीजिए। मैया रानी हो रानी, 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 मैया रानी की बात कीजिए, मैया रानी की बात कीजिए। चरणों से लगा लीजिए, चरणों से लगा लीजिए। तीर्थ है हरि नाम तुम्हारा, अब क्यों फिरका मारा हमारा, तुम क्यों फिरका मारा। अंत समय हरि नाम लया रे, अंत समय हरि नाम लया रे। फिर काशी और मदीना का हरि नाम नहीं तो जीना, 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 हरि नाम